निकोलस एक बीमार लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक आइलैंड पर समंदर के किनारे रहता है। एक दिन समंदर में तैरते समय निकोलस को एक मरा हुआ लड़का दिखाई देता है जिसके पेट पर लाल स्टारफिश होता है। निकोलस जल्दी से अपनी माँ को इसके बारे में बताने के लिए जाता है। उसकी माँ समंदर में जाती है और एक स्टारफिश लेकर वापस आती है। वह उसे कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी मरा हुआ लड़का नहीं है। घर पर निकोलस की माँ उसे एक अजीब सा दिखने वाला खाना देती है और बाद में उसे कुछ दवाई भी दी जाती है। निकोलस अपनी माँ से पूछता है कि उसे कौन सी बीमारी है। उसकी माँ उसे बताती कि इस आइलैंड पर सभी लड़कों को दवाई की ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके शरीर में बदलाव आता है और वह कमज़ोर होते जाते हैं। उस रात बाद में उस आइलैंड की सभी औरतें एक जगह पर एकत्रित होती है और समंदर के किनारे जाती है। फिर निकोलस की माँ समंदर से मरे हुए लड़के का शव लाती है जिसे निकोलस ने देखा था और सारी औरतें उसके बाजू में इकट्ठा हो जाती है। अगले दिन निकोलस अपनी स्टारफिश के साथ खेल रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद वह गुस्से से उस लड़के पर हमला कर देता है। बाद में वो स्टारफिश का एक हाथ काट देता है। उस दिन बाद में उसकी माँ उसे चेकअप कराने के लिए अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में एक डॉक्टर निकोलस के पेट में एक पीला लिक्विड इंजेक्ट करती है। उस रात निकोलस को अस्पताल में रहने के लिए कहा जाता है। निकोलस को दूसरे बच्चों के साथ एक वार्ड में भेजा जाता है जिन्हें भी इस तरह से एक पीला लिक्विड इंजेक्ट किया होता है। वह बच्चे एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं कि उन्हें आखिर क्या बीमारी है। रात में उस अस्पताल की नर्सेस एक सर्जरी की वीडियो देख रही होती है। अगले दिन निकोलस को अस्पताल से रिहा कर दिया जाता है। उसे अपनी माँ और डॉक्टर पर झूठ बोलने का शक होने लगता है। वह अपने दोस्त विक्टर के घर जाता है और वह दोनों बीच रात चुपके से यह देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि उस आइलैंड की औरतें रात को इकट्ठा होकर क्या करती है। लेकिन बीच रास्ते में विक्टर डर जाता है और वापस घर भाग जाता है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए निकोलस अपना रास्ता जारी रखता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि सारी औरतें पूरी तरह से नंगी है और कीचड़ में पड़ी हुई है। वह एक चीज़ को एक दूसरे को पास कर रही है। यह देखकर वह डर जाता है और तुरंत घर वापस भाग जाता है। कुछ घंटे बाद घर पर वह चुपके से अपनी माँ को नहाते हुए देखता है। वह देखता है कि उसकी पीठ पर चूसने वाले निशान है। अगले दिन उसे फिर से अस्पताल में लाया जाता है जहाँ उसके पेट पर एक मशीन से अल्ट्रासाउंड दिया जाता है जिससे उन्हें गर्भ के दिल की धड़कन सुनाई देती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। एक आखिरी ऑपरेशन के लिए निकोलस को एक और रात अस्पताल में रहने के लिए एक कमरे में लाया जाता है। उस कमरे में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्टर से मिलता है। उस रात बाद में विक्टर का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक जीव निकाला जाता है और टैंक में डाल दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान विक्टर की मौत हो जाती है। अगली सुबह निकोलस नर्स से विक्टर के बारे में पूछता है। नर्स झूठ बोलती है और निकोलस को बताती है कि विक्टर ठीक हो रहा है। निकोलस को उसकी माँ मिलने आती है और वह उसके साथ वही अजीब सा खाना भी लाती है। निकोलस उसे खाने से मना कर देता है। वह उसकी माँ पर उसकी माँ न होने का आरोप लगाता है लेकिन बाद में उसे समझाया जाता है। बाद में निकोलस से उसकी ड्राइंग बुक छीन ली जाती है। उसी अस्पताल में निकोलस की एक नर्स स्टेला से दोस्ती हो जाती है। स्टेला निकोलस को ड्राइंग बुक देती है। निकोलस की ड्राइंग में एक मरा हुआ लड़का और स्टारफिश होती है और उसके साथ ही साथ एक साइकिल, एक कार, एक बिल्डिंग और एक जिराफ भी होता है। स्टेला उसे एक रहस्य बताती है। वह निकोलस को औरतों की पीठ पर चूसने वाले निशानों की तस्वीरें दिखाती है। उस रात वह उसे समंदर के किनारे ले जाती है और उसकी पीठ पर जो चूसने वाले निशान है वह भी दिखाती है। बाद में वह उसे पानी में ले जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक पानी में रहने के कारण निकोलस बेहोश हो जाता है। स्टेला उसे सीपीआर देकर बचा लेती है। निकोलस वापस अस्पताल में आता है। रात में वह दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है। जब निकोलस उसके पास जाता है तो वह लड़का अपने पेट पर निकोलस का हाथ रखता है। निकोलस को उस लड़के के पेट में हलचल महसूस होती है। वह लड़का उसे अपने पेट पर दबाव डालने के लिए कहता है जिसके बाद उसे उल्टी होने लगती है। निकोलस डर के मारे भाग जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। उस कमरे में उसे एक लड़का टैंक में तैरते हुए दिखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक नर्स पकड़ लेती है और उसे आखिरी ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। ऑपरेशन के बाद निकोलस को टैंक में डाला जाता है। वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसके साथ उस टैंक में 2 नवजात बच्चे भी हैं। यह देखकर वह बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह स्टेला के साथ होता है। वो दोनों समंदर के किनारे जाते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब वह उसके साथ तैरती है तो वह अपने मुंह से उसे सांस देती है। वह बहुत देर तक तैरते रहते हैं और आखिर में एक छोटी नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि निकोलस को पीने के लिए वहाँ पर पानी है, स्टेला फिर से पानी में कूद जाती है और आइलैंड पर वापस चली जाती है। निकोलस नाव में रहता है और रात होने तक वह एक बड़े शहर के पास पहुंच जाता है। यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर सिर्फ कुछ औरतें और कुछ लड़के ही रहते हैं। वहाँ पर कोई भी आदमी या लड़कियाँ नहीं रहती।
हमें दिखाया जाता है कि उन औरतों के पीठ पर चूसने वाले निशान होते हैं। मतलब उस आइलैंड पर जो औरतें रहती थी वो जल आधारित प्रजाति होती है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकती है, जैसा कि हमने स्टेला के साथ देखा था। यह प्रजाति बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह दूसरे शहर से लड़के अगवा कर लाती थी, जो हमें तब पता चलता है जब निकोलस पेंटिंग बनाता है जिसमें कार, जिराफ, साइकिल और बिल्डिंग होती है, क्योंकि उसे अपने शहर की कुछ चीज़ें याद होती है। इन लड़कों के पेट में पीला तरल पदार्थ डाल दिया जाता था, जिसके बाद उनके पेट में गर्भ बड़ा होने लगता था, लेकिन गर्भ उनके पेट में कुछ समय के लिए रह सकता था। इसीलिए बाद में वह लड़कों को एक टैंक में रख देते थे जहां गर्भ लड़के से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वह पानी में बाहरी रूप से बढ़ता है। जैसे कि हम मूवी में देख सकते हैं कि निकोलस को हर दिन दवाई दी जाती थी ताकि उसके शरीर को बच्चा पैदा करने के लिए तैयार किया जा सके। जब उसका शरीर तैयार हो जाता है तो उसके पेट में एक पीला लिक्विड डाला जाता है। मूवी की शुरुआत में निकोलस को एक डेड बॉडी नजर आई थी। शायद उस लड़के ने वहाँ से भागने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी मौत हो गई होगी। मूवी में हम उस आइलैंड की सारी औरतों को कीचड़ में लेटे हुए देखते हैं और एक चीज़ को एक दूसरे को पास करते हुए देखते हैं। यह उनकी एक तरह की रस्म है जिससे औरतें उस पीले लिक्विड को तैयार करती है। एक सीन में हमें कुछ नर्सों को एक सर्जरी की वीडियो देखते हुए दिखाया गया है। दरअसल वह गर्भ को चोट पहुंचाए बिना पेट को काटने का तरीका समझ रही होती है, क्योंकि उन्हें अभी भी सर्जरी ठीक तरह से करनी नहीं आती। उनके सर्जरी के दौरान कभी कभी बच्चे मर जाते थे, जैसे कि विक्टर मर गया था, लेकिन निकोलस बच गया था। आखिर में स्टेला, जिसे निकोलस के साथ एक लगा हो गया था, वह उसे बचाने का फैसला करती है और उसे एक नाव पर छोड़ देती है, जिसके बाद वह एक शहर भी पहुंच जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है।